नासा को दुनिया की सबसे सुरक्षित स्पेस एजेंसी माना जाता है। नासा को हैक करना किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि नासा की सुरक्षा में दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हमेशा लगे रहते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक 15 साल के बच्चे ने नासा को हैक कर लिया तो क्या आप यकीन कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं ना। ये सुनकर तो आप चौंक भी गए होंगे, लेकिन ये बात पूरी तरह सच है। इसके कारण नासा को अपनी एजेंसी कई दिनों तक बंद भी करना पड़ गया था। बात साल 1999 की है, जब कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई थी। 15 साल के जेम्स जोनाथन को इंटरनेट की दुनिया में काफ़ी इंटरेस्ट था। जिस उम्र में बच्चे खेलने कूदने में रुचि रखते हैं, उस उम्र में जेम्स कोडिंग करने में लगा था। धीरे धीरे जेम्स जोनाथन इंटरनेट की दुनिया में काफ़ी माहिर होने लगा। अब उसकी नज़र अपने देश की सबसे सुरक्षित एजेंसी नासा पर पड़ी। उसने नासा को हैक करने के लिए एक प्रोग्राम बनाने लगा और कुछ दिनों बाद जेम्स ये प्रोग्राम बनाने में कामयाब भी हो गया। प्रोग्राम बनाने के बाद जेम्स ने प्रोग्राम का टेस्ट अपने एरिया के लोकल स्कूल और एक स्टोर पर चलाकर चेक करता है और वो इसे चलाने में कामयाब भी हो जाता है। अब बारी आती है प्रोग्राम को नासा के कंप्यूटर्स में चलाने की। जेम्स सीधे ही अपना बनाया हुआ प्रोग्राम नासा के कंप्यूटर्स में भेज देता है और वो इतने में ही नहीं रुकता, बल्कि उसने नासा के एक सॉफ्टवेयर को भी चुरा लिया, जिसकी कीमत करीबन $1.7 मिलियन बताई जाती है। जेम्स इतने में ही नहीं रुका, बल्कि वो अब स्पेस स्टेशन को हैक करने की कोशिश करने लगा। इसके बाद नासा और अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट हरकत में आ गए और उस हैकर की तलाश करने लगे। कुछ ही दिनों में नासा ने पता लगा लिया कि उनके कंप्यूटर्स में जिस प्रोग्राम को भेजा गया था वो जेम्स के घर से ही आया था। शायद जेम्स को पता नहीं था कि वो इस नादानी में कितनी बड़ी गलती कर बैठा है। बता दें कि जेम्स की इस हरकत की वजह से नासा को करीबन $41,000 का नुकसान हो गया था। साथ ही कई दिनों तक नासा को अपना काम भी बंद करना पड़ा। हैकर का पता लगने के बाद पुलिस उस हैकर यानी जेम्स के घर पहुंचती है। इससे पहले कि जेम्स कुछ समझ पाता, पुलिस उसे पकड़कर सीधे सलाखों के पीछे डाल देती है। इसके बाद जेम्स की कोर्ट में पेशी की जाती है। कोर्ट जेम्स को हैकिंग करने के जुर्म में 6 महीने जेल की सज़ा सुनाता है, क्योंकि जेम्स अभी नाबालिग था। इसके बाद जेम्स सभी नासा के डिपार्टमेंट से माफ़ी भी मांगता है, लेकिन ये एक हैप्पी एंडिंग नहीं थी। उसकी ज़िंदगी में असली मोड़ तो अभी आना बाकी था। कुछ सालों बाद फिर से सेम हैकिंग को अंजाम दिया जाता है, जिस तरह से पहले हुई थी, जिसकी वजह से सुरक्षा एजेंसीज़ का ध्यान डायरेक्ट जेम्स पर जाता है और सुरक्षा एजेंसियां सीधे जाकर जेम्स के घर पर रेड मार देती है। कुछ सबूत ना मिलने की वजह से इस बार अमेरिकी सुरक्षा एजेंसीज खाली हाथ वापस लौट आती है। हालांकि इस घटने के बाद जोनाथन जेम्स काफ़ी डरा हुआ रहने लगा। उसे इस बात का डर सताने लगा कि उसे कहीं फिर जेल ना जाना पड़े। इस घटना के बाद से एजेंसीज हमेशा उस पर नज़र रखने लगी, जिसकी वजह से जेम्स के अंदर एक डर पैदा हो गया। वो काफ़ी परेशान रहने लगा था, क्योंकि वो वापस से जेल नहीं जाना चाहता था। और इसी परेशानी की वजह से कुछ दिनों बाद खबर आती है कि जेम्स ने अपनी बंदूक से खुद ही गोली मारकर अपनी आत्महत्या कर ली। साथ ही वो आत्महत्या करने से पहले उसने 5 पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें उसने बताया कि उसे गलत काम के लिए दोषी ठहराया जा रहा है। और उसने ये भी लिखा था कि उसे अपने कानून व्यवस्था पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए वो अपनी जान ले रहा है। और इसी के साथ एक नासा को हिला देने वाले हैकर जेम्स जोनाथन का अंत हुआ। तो दोस्तों, जेम्स जोनाथन की ज़िंदगी से हमें ये सीख मिलती है कि इस बढ़ती टेक्नोलॉजी के दौर में हमें इसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए, नहीं तो यही टेक्नोलॉजी हमारी जान भी लेने की वजह बन सकती है। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।